Hello. So today we will talk about GTO. You see, GTO, IO, Psych, all three have important value, equal value. Although you feel that Psych is difficult, okay, that is true. But as far as assessment is concerned, so unless you clear all the three techniques and get good marks in all the three techniques, recommendation will be difficult if it is not so. So do not underestimate any technique. I say all the three techniques have equal value there and nothing is easy. In my opinion, psych is the easiest, although you may not think so. Interview में you have to prepare on a very large scale, diversified information. Interview में I have put lot many videos. Must look at those videos. और भी कहोगे बना दूंगा. अब बात आज करते हैं GTO की. तो देखो GTO में इंडोर और आउटडोर दो तरीके के टास्क है दैट यू आर अवेयर. लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, ये तो हो गए आपके इंडोर. और आउटडोर में आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. तो ये टोटल 8 हो गए और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस इज 9th. तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इनके सबके कन्फर्मेटरी होते हैं. जो ग्रुप वाले टास्क हैं उनका सबका कन्फर्मेटरी होगा. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब हम आज GTO आउटडोर की बात कर लेते हैं. इंडोर में तो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है. कब एंट्री बनाएं, कब बाहर निकले डिस्कशन से, फिर कब दोबारा एंटर करें, वो टेक्निक सीखनी है. और वो सब आएगा प्रैक्टिस के साथ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ. और वो आप लोग कर भी लेते हो, जो अपने ग्रुप बना के टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे और उसमें आप लोग करते हो प्रैक्टिस. तो ठीक है, यू मस्ट डू दैट. लेक्चरेट की भी करो. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए. अब आउटडोर के लिए मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें क्या करें. आउटडोर में देखो, एक तो आपको फिजिकल फिटनेस अपनी ठीक रखनी है. कोई पहलवान नहीं चाहिए यहाँ पर. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल है तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी अगर है, नॉर्मल आप जो करते हो वो अपनी एक्टिविटीज़ कर लेते हो. नॉर्मल जितना खेल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करा है, जो भी कुछ करा है, वो उतना सफिशेंट है. उसके साथ साथ थोड़ा एडिशन कर लो, स्टेमिना बिल्डअप कर लो, जिसमें आप थोड़े से पुशअप्स वगैरह कर लो, स्क्वाट्स कर लो, रनिंग मैंने बताया 3 से 5 किलोमीटर डेली रनिंग कर लो. तो कर लेते हो, जितना कर लेते हो उतना अच्छा है. एयरफोर्स में रोप वाले 5-6 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं. तो हैंगिंग का, रोप क्लाइंबिंग का अगर कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो तो उससे आपको थोड़ा सा एडवांटेज वहाँ पे मिल जाएगा. नाउ अगेन कमिंग बैक टू आउटडोर, GTO आउटडोर. प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात कर लेते हैं. बाकी जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में है वही सब में है. आगे बढ़ने के केवल 2 तरीके हैं, एक सिंपल ब्रिज, एक कैंटिलीवर. तो कहाँ पर सिंपल ब्रिज बनना है, कहाँ पर कैंटिलीवर बनना है, वो आपको पता होना चाहिए. अब बात आती है कि जब आपकी ब्रीफिंग चल रही है उस समय पे, और एयरफोर्स में तो GTO ले जाते हैं आपको ऑब्स्टिकल्स का, स्ट्रक्चर्स का इंस्पेक्शन कराने के लिए. आप देख लो पास जाके. जब आपका GTO ब्रीफिंग हो गया और टास्क शुरू होने के लिए आपको वहाँ ले आके खड़ा कर दिया उन्होंने, उस समय पे सबसे पहले देखो, एक प्लैंक और एक बल्ली तो मिलेगी. 2 चीज़ें क्यों मिलती हैं कि एक बार में 2 ब्रिज आपको बनाने हैं. क्यों बनाने हैं 2 ब्रिज? क्योंकि जब पहला ब्रिज आप बनाओगे
तो जो स्ट्रक्चर है उस पर 8 लोग नहीं खड़े हो सकते। 8 के करीब आपके ग्रुप की स्ट्रेंथ होती है, 7, 8, 9, 10 जो भी ग्रुप की स्ट्रेंथ होती है, तो उस स्ट्रक्चर पर 3 या 4 लोग खड़े हो पाएंगे। तो अब 4 लोग स्ट्रक्चर पर खड़े हो गए, स्ट्रक्चर नंबर 1 पे, और 4 लोग तो अभी स्टार्ट लाइन के पहले ही हैं। तो जब ये 4 लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 से आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2 पे जाएंगे, तो जो फिनिश स्टार्ट लाइन से पहले जो अभी रह गए हैं आपके टीममेट्स, तब वो आगे आएंगे। तो एट ए टाइम 2 ब्रिज चाहिए, तो दैट इज सिंपल, वो कोई बात नहीं है। तो जो 2 आपको आइटम मिले हैं वो इस पर्पज से मिले हैं, 2 हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा कुछ आपको हेल्पिंग मटेरियल मिला है। आप लोग फोकस नहीं करते हो कि ये हेल्पिंग मटेरियल क्यों मिला है। ये मैं आपको बता दूं कि जो भी हेल्पिंग मटेरियल मिला है, ईच एंड एवरी आइटम विल बी यूज्ड। तो ये मत सोचो, उसको लाइटली मत लो। आप देखोगे जनरली एक रोप मिल जाती है, और कभी ट्रायंगल मिल जाता है, कभी टायर मिल जाता है, जो भी मिला है। तो जो आपको हेल्पिंग मटेरियल मिला है वो आपको कैंटिलीवर बनाने में हेल्प करेगा। उस मटेरियल को अच्छे से देखो, मटेरियल को देखो, उसको एसोसिएट करो, लिंकअप करो जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, और देखो कि इसमें मैं आगे का ब्रिज कैसे बनाऊंगा, क्या चीज़ मिसिंग है, इस रोप को या इस ट्रायंगल को मैं कैसे यूज़ करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये थॉट आपके उसी समय दिमाग में आना चाहिए। और जब आप आगे जा रहे हो, जब जीटीओ आपको इंस्पेक्ट कराने लेके जा रहे हैं, उस समय स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि आपको जो आगे ब्रिज बनाना है वो कैसे बनाना है, इसी हेल्पिंग मटेरियल की मदद से आपको बनाना है कि प्लैंक को कहाँ फंसाएंगे या बल्ली को कहाँ टिकाएंगे, कहाँ पर ये रुकेगी, कहाँ पर फंसेगी, कहाँ एडजस्ट होगी, कहाँ ये फिक्स होगी। तो वो आप हेल्पिंग मटेरियल को देखो कि ये हेल्पिंग मटेरियल कैसे मुझे आगे का ब्रिज बनाने में हेल्प करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप उस समय जाते हो, देख के आ जाते हो। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एक तो ऑब्वियस आपको जो सामने दिखाई पड़ जाएंगे कि अच्छा ये हम यहाँ पर प्लैंक रख देंगे तो ये हमारा ब्रिज बन जाएगा। आगे टास्क नंबर 1 में इजी, टास्क नंबर 2 में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात आती है पीजीटी के टास्क 3 और 4 में। तो अगर आप 3 और 4 में सॉल्यूशन दे रहे हो, 4 कभी होता है कभी नहीं भी कराते हैं कि अगर नई ग्रुप ना आगे बढ़ पा रहा है तो फिर 4 को कैंसिल भी कर देते हैं। लेकिन आप 3 और 4 का सॉल्यूशन अगर आप देते हो तो आप समझ लो कि शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे रिकमेंडेशन के लिए। बाकी परफॉर्मेंस भी काउंट करेगी आपकी, ऐसा नहीं है कि खाली इसी पे हो जाओगे, बाकी परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी। लेकिन आप जीटीओ की निगाहों में आ जाओगे अगर आपने 3rd का और 4th का सोल्यूशन दे दिया। देखो 8 लोगों में से 1 और 2 का सॉल्यूशन, 1 का सॉल्यूशन 8 में से 6-7 लोग दे देते हैं। 2 का सॉल्यूशन और 1-2 लोग कम कर दो तो 4 या 5 लोग 2 का सॉल्यूशन दे देते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर नंबर 2 है या ऑब्स्टिकल नंबर 2 है। अब 3 में 3 या 4 लोग दे पाएंगे सॉल्यूशन, और 4 में हार्डली 1 या 2 लोग 4 का सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? सितांशु ने 4th का सॉल्यूशन दिया था, nobody else could give, and he stopped in the merit list in service entry candidates. It is not difficult, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और देखना है कि और देखो शुरू से बता रहा हूँ मैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सॉल्यूशन वही है, और एक नहीं 3 सॉल्यूशन है। और ये भी मैं कहता हूँ कि आपका जो फर्स्ट ऑब्स्टिकल है, सेकेंड ऑब्स्टिकल है, जिसमें 6-7-8 लोगों ने सभी ने सॉल्यूशन दे दिया है, वहाँ पर अगर डिफ़िकल्टी रेस करते हैं तो 1 के 3 सॉल्यूशन होते हैं। तो आप दूसरे और तीसरे सॉल्यूशन की तरफ भी तो दिमाग लगा लो।
इसी तरीके से ऑब्स्टिकल 2 में जब आप पहुंचोगे वहाँ पर भी 3 सॉल्यूशन होंगे। तो एक सिंपल आपने देख लिया सॉल्यूशन, अब दूसरा और तीसरा सॉल्यूशन भी ढूंढो। अगर ढूंढते हो तो आप फिर निगाहों में आ रहे हो, the GTO is looking at you as a prospective candidate for recommendation। तब 3 में सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ ना, लोग पीछे छूटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, आप आगे बढ़ो। और नहीं बढ़ पा रहे हो तो फिर जो नतीजा निकल रहा है वो निकल रहा है आपका। तो GTO आपको मोस्ट लाइकली, आप ये अब की बार जाओ तो देख लेना कि जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं उन्होंने 3rd और 4th में सॉल्यूशन दिए कि नहीं दिए, और अगर 4th तक नहीं पहुंचे तो 2nd और 3rd में सॉल्यूशन दिए कि नहीं दिए उन्होंने। और उसके बाद में अगर डिफ़िकल्टी रेस करी गई तो उन्होंने सॉल्यूशन डिफ़िकल्टी रेस करने के बाद दिया कि नहीं दिया। तो अब समझ आ रही है बात आपको। आपको लगता है कि मैंने 1 में दे दिया तो दैट इज सफिशेंट, 1 में सब लोग दे देंगे, इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है ही जब डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, हर ऑब्स्टिकल पे जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हो द डिफ़िकल्टी इज प्रोग्रेसिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो ये समझ गए 3rd और 4th में। अब थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि कैसे करना है। देखो लेट अस से ये स्ट्रक्चर है, आपको मैं जैसे ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1। अब इसकी कितनी साइड है? 6 साइड है। 1 टॉप, 2 बॉटम, 3 राइट हैंड साइड, 4 लेफ्ट हैंड साइड। कितने हो गए? अब बचे 2, 4 हो गए। 2 जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, एक तो ये अवे फ्रॉम यू, आपको इधर दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ खड़े हैं तो ये अपनी तरफ की साइड दिखाई पड़ रही है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा, और आप इसको देखने का प्रयत्न भी नहीं करते, डोंट मेक एनी एफर्ट। और दूसरे नीचे ये नहीं दिखाई पड़ रहा। तो 6 साइड हैं हर स्ट्रक्चर में, 6 साइड है। वो 6 साइड देखो, ये और नीचे हिडन कहलाती हैं, विच आर नॉट विजिबल टू यू, सीधे सीधे विजिबल नहीं है, यू हैव टू मेक एफर्ट। अब जब GTO आपको आगे लेके जा रहे हैं, स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, व्हाई डोंट यू टर्न बैक एंड लुक हियर, इधर क्या है? इधर तो नहीं है कुछ जहाँ पर मैं आगे का ब्रिज बना सकता हूँ। और नीचे झुक के आपने देखा, इधर तो नहीं है कुछ, अरे इसके अलावा और कहाँ होगा? वाइट पोर्शन पे फोकस करो भाई, ये 6 साइड ही तो है जहाँ पर कुछ हो सकता है कि जिसमें से आप आगे के लिए रास्ता बना सकते हो, और तो कोई भी नहीं है। तो इन 6 साइड को आप देखो, आप 4 साइड, 4 क्या आप मतलब ये ज़्यादा देखते हो और ये आपको दिख जाता है, तो इधर तो चांसेस ज़रा कम ही है कुछ होने के, ये आपको दिख जाता है और आपको ये दिख जाता है। लेफ्ट राइट कभी कभी दिख गया तो देख लिया आपने, नहीं तो उधर भी दिमाग में लगाते हैं। लेफ्ट राइट में थोड़ा सा कम ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है लेकिन कम होंगे चांसेस। तो ज़्यादा चांसेस जो हिडन वाले हैं वो एक तो अवे फ्रॉम यू, ये मेरी तरफ का है, मैं इधर से देख रहा हूँ, इसको ये देख रहा हूँ मैं, लेकिन इधर मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा क्या है। तो ये साइड आप देखो। और दूसरे इसका लेवल इतना है कि नीचे मुझे नहीं दिख रहा कि इसमें नीचे क्या है, तो आई हैव टू बेंड डाउन एंड सी इसके नीचे क्या है। ये चीज को आप ध्यान रखो, और जब इसको आप देख लोगे आपको सॉल्यूशन यहाँ भी मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि आपको बल्ली लगा के आपको ब्रिज बनाना है और वाइट और ब्लू बिल्कुल साथ साथ है, तो अगर आप वाइट पे बल्ली रखोगे तो वो ब्लू को टच कर जाएगी, तो थोड़ी सी हाइट हमें उसकी बढ़ानी है। तो रोप है, आपको हेल्पिंग मटेरियल है ना, तो मैंने बोला हेल्पिंग मटेरियल किस काम आएगा, सारे यूज होंगे, सारे हेल्पिंग मटेरियल यूज होंगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। कोई भी शो ऑफ के लिए नहीं दिया गया, दिखाने के लिए सजा के नहीं रखा गया है, वो यूज होगा। अपना दिमाग लगाओ कि कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो अब जो बल्ली आपने रखी, लेटर से दिस इज बल्ली, अब बल्ली अगर ऐसे रखोगे आप ये टच कर जाएगी इधर, इसके ऊपर अगर आप रोप लगा दोगे, लपेट के इसकी पगड़ी बना दोगे,
तो क्या होगा, यहाँ से 1 इंच ऊपर उठ जाएगी। नाउ इट विल नॉट टच टू दी ब्लू पोर्शन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनोवेशंस हैं, जुगाड़ हैं। हेल्पिंग मटेरियल से आपको जुगाड़ बनाना है कि ब्रिज आपका बन जाए और ब्लू को टच ना करे, आगे जाने का रास्ता बन जाए। 2 हेल्पिंग मटेरियल को टाई करके तो बना नहीं सकते हो, आप लंबा नहीं कर सकते हो। तो कई जगह ऐसा होगा कि आपको 2 सपोर्ट नहीं मिलेंगी जिन पर आप दोनों सपोर्ट पर रख के ब्रिज बना लो। जैसे ये हो गई, दोनों सपोर्ट हो गई, ये तो ये ब्रिज बन गया आपका। ये ऐसे नहीं बनेगा। कई जगह ऐसा होगा कि सिर्फ आपका 1 एंड विल बी फ्री एंड 1 एंड विल बी फिक्स, ऐसे। तो एक इधर सपोर्ट मिलेगी और इधर कुछ स्ट्रक्चर होगा जो इसको स्टॉप करेगा। तो ये एक एंड फ्री होगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि ये सपोर्ट थोड़ी पीछे है, अगर ये प्लैंक बड़ा होता तो सपोर्ट मिल जाती, लेकिन सपोर्ट इधर है। तो आपको इधर ढूंढना है कि ये एक सपोर्ट मुझे मिल रही है, तो दूसरे इसको पकड़ने के लिए क्या हो जो ये ब्रिज मेरा बन जाए। ठीक है, एक एंड फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, किसी बड़े पेड़ की ब्रांच ले लो आप, चाहे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो एक ब्रांच मोटी निकल रही है, आप उसको पकड़ के उस पर चढ़ के और पेड़ तक पहुंच सकते हो। एक एंड फिक्स है, जो उसके स्टेम में है, जो उसके ट्रंक में है, वो एंड फिक्स है। ये है जैसे लेटर से, और ये ब्रांच निकल रही है इसकी। तो ये जो ब्रांच निकल रही है, ये एंड उसका एक एंड फ्री है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल सा एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके का आपको बनाना है कि जैसे ट्री के ट्रंक में ब्रांच जुड़ी हुई है, ऐसे आप कुछ जुगाड़ कर लो कि आपका प्लैंक या बल्ली उधर जुड़ जाए। अब आगे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पोर्शन जो अपनी तरफ है, इधर आपको दिखा यहाँ छेद है, मैं इधर बल्ली लगा दूंगा, ये ब्रिज बन जाएगा। और जब आप आगे गए, इधर आपने नहीं देखा, यहाँ पर छेद है, यहाँ पर बल्ली लगाओ, ब्रिज बन जाएगा, आगे के लिए रास्ता बन जाएगा। इधर कुछ है, आप देखो, या फंसाने के लिए कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे हेल्पिंग मटेरियल आपको मिले हैं 2 या 3, उनसे आप देखोगे बिल्कुल क्लियर आइडिया। थोड़ा सा आपको ब्रेन पावर यूज़ करनी है, थोड़ी सी अकल लगानी है। बिना अकल के तो कोई काम नहीं होगा। मसल पावर उतनी नहीं चाहिए, ताकत उतनी नहीं चाहिए जितना दिमाग चाहिए। तो ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करनी है। साइक में प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे एसआरटी में कराते हैं, और यहाँ ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली आपको करके दिखानी है। और इंटरव्यू में आपको वहाँ भी कोई सिचुएशन दे देते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग करा लेते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो जा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो जा रहे हो। रोज नई प्रॉब्लम, नई तरीके की प्रॉब्लम आएगी, कुछ फैमिलियर, कुछ अनफैमिलियर, सॉल्यूशन आपने देना है। दैट्स व्हाई यू आर द लीडर, बाकी फॉलो करेंगे। तो आज जीटीओ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। क्वेश्चन पूछना मुझसे, मैं बता रहा हूँ। बच्चे को डाउट होता है कैंडिडेट्स को कि सर जीटीओ ऑनलाइन कैसे करेंगे। जीटीओ ऑनलाइन इतना बढ़िया आपका होता है कि स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, थ्योरी आपको समझनी है कि कैसे करना है, फॉर्मूला समझना है आपने, और उसको अप्लाई कर देना है वहाँ पर। समझ लो, तो वहाँ जाके आपको प्रैक्टिकल, आप चढ़े कूदे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स अपने घर में करो, रनिंग अपने घर के पास में ग्राउंड में करो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जीटीओ के चक्कर में, आप कोचिंग के चक्कर में पढ़ते हो कि जीटीओ ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। जीटीओ ग्राउंड, जीटीओ कैसे होगा? जीटीओ ऑनलाइन होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ना। और आपको जब मैं उस पर दिखा के, प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखा के, स्ट्रक्चर्स दिखा के और ये करके जब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप कहते हो अरे सर ये तो पता ही नहीं था। एंड इंक्लूडिंग जेडब्ल्यू सितांशु, आईज वाइड ओपन, अरे सर वो अच्छा ऐसे होता है। और ये सब 6 कोचिंग लिए हुए हैं। जेडब्ल्यू सितांशु has taken 6 कोचिंग्स फ्रॉम वेल नोन प्रीमियर सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स। किसी ने बताया नहीं आज तक। जीटीओ भी करके आ गए सब जगह, बताया नहीं।
और आप देखिए कि आपके फोर्थ ऑब्स्टेकल का सॉल्यूशन ही हैज गिवन. You can ask him. You can ask other candidates who are there with him. फोर्स का सॉल्यूशन देने का मतलब है कि आप मेरिट में भी ऊपर जा रहे हो और जीटीओ भी आपको लेके जा रहा है. साइक में प्रैक्टिस कराई, साइक के आपके तैयारी करा लिया, साइक आपका टॉप पे जा रहा है, साथ में जीटीओ टॉप पे जा रहा है, साथ में इंटरव्यू टॉप पे जा रहा है, तो आप मेरिट लिस्ट में टॉप पे जा रहे हो. रिकमेंड होने के बाद भी दोबारा से फिर आपको देना पड़ेगा, सर मेरिट में नहीं आया इस बार, और रिकमेंडेड कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो रहे हैं. समझ रहे हो? तो इसलिए मेहनत करो, दिमाग लगा के मेहनत करो, बुद्धि का प्रयोग करो, और जो टेक्निक्स जितनी पॉसिबल हो पाती है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. बहुत सारी चीज़ें कॉपीराइट में आ जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको वीडियो में यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप मेरे पास करते हो तो मैं आपको रेफर करता हूँ, बता देता हूँ, उससे और इजीली आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है. चलो, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या चाहिए और क्या पूछना है, कहाँ डाउट है, यू आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल. बाय बाय.